जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, ये हमारे पास जो है वो कटिंग मशीन है। तो ये ब्लेड है इसका जनाब। इससे आज मैं करूँगा कटाई और आपको दिखाता हूँ कि मैं जो है वो जज़ीरे पे आया हूँ, इधर क्रीत जज़ीरे पे। अब तो यहाँ पे काम कैसा है तो बनिस्बत मनुला दा लापा और कवासी के। तो ये जनाब इसके फंक्शन है। ये इसका स्टेयरिंग है। तो इसको पकड़ के वो इसकी रेस है, क्लाचा साथ में। तो ये जनाब इसका ऑन ऑफ का बटन है। तो ज़बरदस्त मशीन है ये। वैसे पाकिस्तान में भी होनी चाहिए चारा वगैरह काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये इतना ज़बरदस्त काम करती है। तो क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं वो इतने आगे चले गए हैं, या अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने तरक्की कर ली है। तो हम आज भी वहाँ पे दातरी और दातर के साथ ही जो है वो चारा वारा काटते हैं। तो जी देखते हैं, अभी मैं फिर अमली मुजाहरा करके आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये इसका भी एक अपना ही जो है ना, मैं ये ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा जो ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उधर था तो मेरे जो दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं मेरे भाई मुरसलीन, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाफिज़ साहब जो है ना वो एक गोरा आया है तो उसको ना वो चाहिए, मतलब कि काम करने के लिए। तो अगर आप वो मशीन चला लेते हैं तो उसके पीछे ना वो लगी होगी मोटर, और वो छोटा सा इंजन होगा उसका। तो वो आपने जो है ना ऑपरेट करनी है। तो मतलब कि ये इसकी किक वगैरह है जिससे इसको स्टार्ट करना है। जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा वो स्प्रे करने वाली मशीन नहीं होती है आजकल। तो ले जी, अभी ये स्टार्ट हो गई है। हाँ भाई, तो अभी इसको मैं स्टार्ट करूँगा। तो जी लें स्टार्ट। अच्छा, तो अभी ये स्टार्ट होगी तो इसके साथ जो है वो मुझे वर्क करना है। तो क्योंकि इस तरह का निज़ाम होता है कि यहाँ पे जो है ना ये इससे जो कचरा वगैरह होता है, मतलब कि ये जो जितना भी ये एक्स्ट्रा वो गंद वगैरह होता है ना, तो उसको इससे ही काटते हैं। तो उसकी कटाई वगैरह इससे ही होगी। तो मुझे मुरसली ने कहा कि आप साहब वो मशीन चलानी है, तो अगर आपको वो उसका तरीका आता है तो आप चले जाएं। तो वो 30 रुपये उसने जो है ना वो आपको आज डेली देगा, या 35 रुपये, तो खाना वाना भी देगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे तरीका तो नहीं है। तो मैंने यार जनाब सबसे पहले यूट्यूब पे निकाला इसको, जो था ना वो कटिंग मशीन को। तो उसको मैंने देखा कि किस तरह ऑपरेट करते हैं। तो गाड़ी में उसके साथ में बैठ गया और उसके साथ जा रहा था। तो दिल में जो था वो पज़ल भी था। मैंने कहा यार मैंने ये काम तो किया ना कभी नहीं पहले, तो आज ही करने लगा हूँ, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर जनाब क्या हुआ कि मुझे उसने उतारा और दिखाया कि इतना बड़ा बड़ा जो था ना वो वहाँ पे जनाब वो गंद जो था वो उगा हुआ था। तो मतलब कि ये अभी आप देख रहे हैं ये सारा ना बहुत बड़ा था। तो मुझे ये जो है तकरीबन कमर तक आ रहा था। और जिस तरह पाकिस्तान में इस तरह का बरू वगैरह वो होता है ना, तो ये भी था। इसमें उसने लगाए हुए जैतून के पौधे। तो उसने मुझे कहा कि यार इसको अच्छी तरह से ना सफाई कर दो। तो और साथ में उसने मुझे जो है ना वो उसको आप रंबा कह लें, और एक जो है ना वो दरांती थी, और एक कई जिसको बोलते हैं बेलचा टाइप पाकिस्तान के में, एक वो दी। तो मैंने कहा यार मशीन का तो मुझे तरीका नहीं आना, तो मैं इससे करता हूँ। तो उससे जब मैंने कुछ 10 मिनट लगाए ना तो मेरे तो कमर में दर्द होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार, आज ना मशीन ही बस, आज इसकी जो है वो ट्राई करता हूँ। तो उसने वैसे ना एक मुझे पहले ट्राई दी थी। तो फिर मैंने भी जो है ना वो हलाशेरी की। मैंने कहा यार कि जट्टां दा बाल है, खैर तो है फिर जे नहीं कभी किया, चलो अज करने आना, जाँच आ जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। तो जनाब मैंने उसको पकड़ा, बस स्टार्ट किया, और गले में वो जिस तरह साज वगैरह उसके मैंने डाल ली है। जो बैल जो उसको जनाब जोतते हैं उसके आगे, क्या उसको कहते हैं, गधा गाड़ी के आगे या बैलगाड़ी के आगे। तो मैंने भी खुद को जोत दिया वहाँ पे। और फिर जनाब मैंने जो है वो काम किया, ज़बरदस्त काम था। तो मैंने तकरीबन 8 घंटे जो लगाने थे, तो उसने मुझसे जनाब सारा अपना बाग जो था ना वो, तो उसने कहा कि यार जो है ना वो ब्रावो ब्रावो है ना दाग सी फील पोली काला सी पोली काला सी। तो ब्रावो मतलब इस तरह का वो मुझे कहता रहा कि यार वो ग्रीकी में था ना, तो कह रहा था तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो ज़बरदस्त है। तो ये दरअसल यार इधर ना ये क्रीती जज़ीरा है। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना वो आपको क्रीती जज़ीरे की सैर भी करवाऊँगा, तो आपको दिखाऊँगा। तो जब ये बंदा जाता है ना अथीना से क्रीती के लिए, तो एक तो आपके पास वाइट कार्ड होना लाजमी है, वरना वो शिप पे बैठने नहीं देते। और दूसरा जो है वो
शिप जो है ना उस पे मतलब कि उस पे बहुत नज़ारा आता है, कमाल का है। मैं तो बैठता रहा था, तो मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ बगैर कार्ड के ही, तो किसी और दोस्त का लेके जाता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वो भी बताऊँगा कि क्रीती जजीरे पे किस तरह आ जाता है। तो अगर कोई मेरा भाई जो है वो चाहता है कि मैं बच जाऊं इन ठेकेदारों से और मुझे पैसे भी बन जाएं, तो भाईजान आप किसी भी जजीरे पे चले जाएं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ आपको डायरेक्ट जो है वो ग्रीका लेके जाता है और आपको पैसे वगैरह पेमेंट वगैरह वही करता है। तो आप पाकिस्तानी ठेकेदारों जो है ना उनसे बच जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आप काम करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, तो आपको रोज़ के रोज़ पैसे जो है वो मिलते जाएंगे। तो आपका भी जो है वो निज़ाम चलता रहेगा और आपके ज़हन में डाउट नहीं होगा कि यार पता नहीं पैसे कब मिलेंगे तो कौन देगा। तो इसी तरह जो है ना वो मेरा भी वो चल जाएगा निज़ाम। एक तो वो जो ठेकेदारी निज़ाम होता है ना, तो मैं तो वहाँ पे रह के आया हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे एक तो बंदे की कदर कोई नहीं होती और बस वहाँ पे काम काम और सिर्फ काम। और रैश तो आप तो देख ली होगी कि कैसी वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे भाई क्या होता है कि यहाँ पे रैश कमाल की होती है, ज़बरदस्त होती है, और आपने बस वो थोड़ा सा उसका देना होता है रेंट दोस्तों के साथ मिलकर। तो पक्के मकान बने होते हैं, कोई छापर वाली स्पीतियाँ सपूतियाँ नहीं होती। और खाना जो है वो एज़ यू विश, जो आपका दिल चाहे आप पकाएं, क्योंकि आप ठेकेदार के पास नहीं, वहाँ पे हर बंदा खुद मुख्तार होता है। किसी भी जगह पे आप चले जाएं, जजीरे किसी पे भी, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ काम होते हैं। मतलब आप जैतून का काम इधर कर सकते हैं, आप अंगूर का काम कर सकते हैं, थर्मोकिपियाँ बनी हुई हैं उसमें सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं, उसका काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब आप वहाँ पे और भी जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह हैं उनका काम कर सकते हैं। यहाँ पे आड़ू होते हैं और जनाब वो लुखाट खुबानियाँ पता नहीं क्या क्या होती हैं, मतलब कि बहुत कमाल का इधर निज़ाम होता है। और वैसे भी लोगों को जो है वो मवेशियों के लिए भी रख लेते हैं, इधर फार्म वगैरह बने हुए हैं। तो मैं तो भैया आपको रिकमेंडेड यही करूँगा, रिकमेंड कि आप जो है अगर कोई बंदा जो वीडियो देख रहा है, तो आप में से किसी दोस्त का अगर है यहाँ पे कोई मामला, तो वो अगर जाना चाहता है यूनान में, तो वो अपने किसी दोस्त के पास सीधा वो जजीरे किसी का रुख करे। क्योंकि अदरवाइज़ आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको लुटेरे मिलेंगे और हर बंदा बेरहम बेतरस होगा। तो जिसका भी हाथ जो है ना वो जहाँ तक पहुँच सकता हुआ उसने कारा नहीं करना। अगर आप के पैसे किसी के नीचे हैं, किसी ने आपसे ले लिए हैं, या आपकी दिहाड़ियाँ रहती हैं, क्योंकि मैं दे के आया हूँ भाई 200 रुपया मेरा एक ठेकेदार के पास फंसा हुआ था, 300 एक के पास है, और जो है वो 80 रुपये एक के पास हैं, 150 रुपया एक के पास है। तो वो जब भी उनको कहना होता था यार पैसे दे दें, ओ यार वो मिले नहीं, वो पैं जो फलाने, ओ यार वो देते नहीं ग्रीके ने, तो वो ग्रीके को गालियाँ निकालना शुरू कर देते थे। हालांकि उस बंदे ने उससे पैसे ले लिए होते थे, और वहाँ पे कितनी दफ़ा उन्होंने इसी बात पे लोगों से लित्तर भी खाए हैं कि तुमने जो है ना वो पैसे वगैरह तो ले लिए हुए हैं, तो तुम हमें क्यों नहीं दे रहे। तो मतलब इस तरह के काफ़ी जो है वो वहाँ पे हादसात होते हैं, बंदे मरते भी हैं, और इसी वजह से छोटी छोटी बातों से और बहुत दूर दराज तक जाते हैं। तो इसलिए मैं तो आपको भाई यही मशवरा दूंगा कि यार चलो काम जिस तरह का भी है, अभी ये देखें मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ, कसम से मैंने आज तक ये मशीन देखी भी नहीं थी कि किस तरह की होती है। इधर आके मैंने इसको ऑपरेट किया और सिर्फ जस्ट यूट्यूब से जो है ना वो एक दफ़ा मैंने इसको निकाल लिया है कि कटिंग मशीन, हैंड कटिंग मशीन या इस तरह का कुछ मैंने सर्च किया था, तो वो आ गया था। उसका उसका ट्यूटोरियल मैंने फिर देखा है, तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह समझा कि यार इसको जो है ना वो ऑन ऑफ कैसे है। तो दिस इज़ लाइक अ मोटरसाइकिल, मतलब आप एक बाइसिकल जो है ना मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी बस मैं इसी तरह कर ही रहा था, तो जनाब वो पीछे से आए और मुझे देख के ना तो उसने कहा कि ज़बरदस्त है, कमाल हो गया। तो मतलब कि जो भी काम है बस थोड़ी सी अटेंशन उसके लिए चाहिए तो काम ईज़िली हो जाता है, तो इतनी इसमें मुश्किल नहीं है। तो उस दिन फिर जनाब इन्होंने जो ग्रीका था उसने मुझे जो है वो शाबाश भी दी, और 35 रुपये जो मेरे 30 रुपये दिहाड़ी बनती थी, तो उसने 5 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिए। और खाने के लिए जनाब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपको ये कॉफ़ी देते हैं और बिस्किट वगैरह होते हैं, या वो कुरासान होते हैं, यहाँ पे एक ना होता है बंद की तरह का, वो ला के देते हैं। तो अगर आप ठेकेदार के पास फंसे हुए हैं तो वहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलना, ना पानी, ना कुरासान, ना गल, ना बात। तो वहाँ पे आपने सूखे तो मिल मुहैया होगी। तो क्योंकि मैं उधर था जब, तो मैं गया तो उन्होंने 8 घंटे काम करवाया, तो जनाब पानी भी हमें कोई नहीं दिया था, ना ही खाने के लिए कोई चीज़। तो वहाँ पे साथ फिर एक ना वो गांव था, तो वहाँ पे मैं गया, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई थी, तो मैं तो इसी जो है ना वो था कि यार मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको भाई यही कहता हूँ कि आखिर पे भी कि आप अगर जाएँ तो किसी जजीरे पे जाएँ। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग अस। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें।